रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? ठीक है, मेरी बात समझना। देखना, एक तो सॉन्ग था बॉलीवुड का, ठीक है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, है ना। लेकिन बारी बात समझो, जिंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, मैं बताता हूं। देखो होता क्या है, अभी मैं बताया था आप कुछ भी चीज खाते हो, तीन ही चीज खाते हो। एक आपका कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा? प्रोटीन। तीसरा आपका कौन सा? लिपिड। यही तीन चीज खाते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में रोटी चावल और ये सब, ठीक है। प्रोटीन में आप कौन सी चीज खाते हो? दाल सोयाबीन और ये सब। लिपिड में जो तेल वाली चीजें होती हैं, ठीक है। ये तीन चीज जब आप खाए तो ये तीनों बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये पेट के जब अंदर गया तो ये है बड़ा पार्ट, ठीक है, ये है लार्ज पार्ट। इसको स्मॉल पार्ट में बदलता कौन है? कुछ एंजाइम बदलते हैं, और वो एंजाइम कहां बदलते हैं? पेट में, हमारे अमाशय में। क्लियर है। और जब ये छोटे पार्ट में बदल जाता है ना, तो इसी को कहते हैं ग्लूकोज, इसी को कहते हैं ग्लूकोज। मेरी बात आई समझ में? अब हाँ, इसी को कहते हैं ग्लूकोज। अब समझना होता क्या है, जब इंसान सांस लिया, ऑक्सीजन आया बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन जलाने का काम करता है। क्लियर हुआ? जैसे एक आप मोमबत्ती लो, उसको जला दो, और आप उसके ऊपर एक गिलास रख दो, तो जब तक गिलास के अंदर ऑक्सीजन है तब तक वो जलेगा, इसके बाद जलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में नहीं, जलने में मदद करता है। क्लियर हो गया? ऐसा। तो अब बताओ, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा, इस ग्लूकोज को जला देगा कि नहीं जला देगा? जला देगा। और जब जला देगा तो यही ग्लूकोज तीन पार्ट में बदल जाएगा। कौन सा पार्ट में बदल जाएगा? पहला बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कौन से पार्ट में? पानी में बदल जाएगा, और तीसरा ऊर्जा में बदल जाएगा। क्लियर है? अब बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड इंसान छोड़ देगा, पानी आपके बॉडी के लिए जरूरी है, और ऊर्जा से आपका काम चलता है। यही ऊर्जा जो है आपके सेल में रुक जाएगी। क्लियर है? यही सेल में स्टोर हो जाती है। अब देखो, पूरी आपकी जो बॉडी है ना, वो कैसे बनती है? पहले सेल बनता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनती है? बॉडी बनती है। मेरी बात आई समझ में? अब बताओ, अगर ये ऊर्जा सेल में स्टोर ही ना हो तो कौन मरेगा? सेल, फिर टिश्यूज, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी, पूरी बॉडी मर जाएगी। आ रहा है समझ में? तो जब, मेरी बात समझना, जब सेल में ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब जब ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया, इसको बोलते हैं हाइपोक्सेमिया। जब टिश्यूज में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। और जब आपके ऑक्सीजन की कमी से आपका ब्रेन ही खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इसको बोलते हैं एनोक्सिया। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हाइपोक्सेमिया। ये ल्यूकेमिया क्या होता है? जब आपके शरीर में WBC बढ़ जाता है। क्लियर है? WBC, इसी को ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो उसको ल्यूकेमिया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ पूछो। ये ऊर्जा सेल के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP के रूप में संचरित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये देखो इस तरीके से, कौन सा हार्मोनल बीमारी है? तो देखो, हार्मोनल कौन सा बीमारी है? तो एक घेंघा रोग है, ठीक है। मैंने अभी बताया था, एक थायराइड ग्रंथि होती है आपकी H आकार की, यहाँ पे आ रहा है समझ में? तो अब होता क्या है कि जब थायराइड जब ये थायराइड कम काम करता है ना, थायरॉक्सिन कम काम करता है, तो क्या होगा कि जब थायरॉक्सिन बॉडी के अंदर कम बनेगा, तो थायरॉक्सिन कम बनने के बाद क्या होगा कि दिमाग उसको बार बार एक प्रेशर देगा, ठीक है, कि आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन कम बन रहा है, तो वो क्या करेगा, उसी वजह से सूज जाता है, ठीक है। और सूजने के बाद इसी को घेंघा रोग बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस TB होता है, ठीक है, ये जुकाम, लेप्रेसी, इसको कोढ़ बोलते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? घेंघा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ये वीडियोस पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ही आप मेरे को मोटिवेट करेंगे, मैं आने वाले समय में और भी अच्छे MCQ के सेट लेके आऊंगा, मजा भी आएगा। थैंक यू।